हेलो क्लास 4 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम अपना पहला चैप्टर का सेकंड लेक्चर करेंगे। ओके क्लास, यहाँ से ठीक है। जिसमें हम अपना फर्स्ट लेक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंटरनल ऑर्गन्स। तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, है ना। पहले आपने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरनल ऑर्गन्स होते क्या हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंटरनल ऑर्गन्स होते क्या है। कौन से होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स? ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर है और हमको बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हमने ब्रेन, हार्ट और हमारे लंग्स, ये सब आपके जो आगे जो चैप्टर्स के जो पेजेस है उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले क्या पढ़ा था? ब्रेन। हमने अपने पिछले लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ा था, है ना। क्या पढ़ा था ब्रेन के बारे में? हमने ब्रेन के बारे में क्या पढ़ा था? उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला पार्ट हमने पढ़ा था सेरेब्रम, फिर हमने क्या पढ़ा था? सेरेबेलम, फिर हमने क्या पढ़ा था? मेड्यूला, है ना। तो ये तो इन तीनों जो है ये किसके पार्ट्स हो गए? ब्रेन के पार्ट्स हो गए। ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग, वो हमारे अपर बॉडी हिस्से में, हमारे सिर में सिक्योर्ड है। ओके, फिर हमने और क्या पढ़ा था? इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मैसेजेस को सेंड करना और रिसीव करना। हमारा ब्रेन ही जो है हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। हाउ? अगर आपको भूख लगी, आपको कैसे पता चलेगा? आपका ब्रेन आपको जो है मैसेज देगा कि आपको भूख लगी, अब आपको खाना खा लेना चाहिए। अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं कैसे लिख रही हूँ? मेरा ब्रेन मुझे कमांड दे रहा है कि आप अपनी हाथ उठाएं और लिखें। तो ये कैसे हो रहा है? प्रॉपर फंक्शनिंग कैसे हो रही है? ब्रेन के थ्रू हमारा बॉडी का सारा फंक्शन, जितना भी फंक्शन है, सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? सारा का सारा हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है। विदाउट ब्रेन हमारा जो बॉडी का जितने भी फंक्शन है कुछ भी काम नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? वेरी गुड। और जिनको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप मुझसे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, और हमने क्या पढ़ा था ब्रेन के बारे में? दैट इट वेज 1.4 kg। ठीक है, ये 1.4 किलोग्राम्स का होता है नॉर्मली। ओके, ठीक है। तो हमने अपने पिछले, अभी तक हमने जो भी पढ़ा अपने फर्स्ट लेक्चर में, वो तो मैंने आपको भी बता दिया कि हमने पढ़ा इंटरनल ऑर्गन्स क्या होते हैं, कि ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अंदर है, हमको बाहर से नज़र नहीं आते, पर दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारे ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा ब्रेन, हमारा लंग्स, हमारा हार्ट, हमारी किडनीज़, ये सब हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? ब्रेन के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि हमारा जो ब्रेन है 1.4 किलोग्राम्स का होता है। ठीक है, हमारे अपर बॉडी में होता है, हमारे सिर में सिक्योर्ड होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ठीक है, ये तीनों इसके पार्ट्स हो गए। ठीक है, ब्रेन का मेन काम मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है? मैसेजेस को सेंड करता है और रिसीव करता है। ठीक है, और क्या करता है? ये पूरा का पूरा कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में। पूरा का पूरा कौन सहयोग करता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन ही ऐसा पार्ट है हमारे शरीर का जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग में पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड लेक्चर। ये तो बातें थी हमारे पहले लेक्चर के बारे में। अब हम कंसंट्रेट करेंगे ऑन आर दिस लेक्चर यानी कि सेकेंड लेक्चर में। तो अब हम बात करेंगे किसकी? हार्ट की। हार्ट यानी कि आप सभी को आई गेस पता होगा, और जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हार्ट यानी कि हमारा दिल। ठीक है, अब हम इंटरेस्टिंग चीज़ें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी।
हार्ट जो है बहुत ही अहम, बहुत ही अहमियत रखता है हमारे शरीर में, बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत है हमारे बॉडी को। क्यों है अब हम पढ़ेंगे, देखिए। एज इट सप्लाइज ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट का पहला काम क्या आया, हमने क्या पढ़ा कि हमको पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है, यानी खून जो है सप्लाई करता है पूरे बॉडी में। जैसे अगर हमारे हाथ को ब्लड जो मिल रहा है, हमारे पूरे बॉडी को, पैरों को मिल रहा है, और जिस भी अंग को हमारे ब्लड मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, दिल के सहारे। हमारा दिल ही क्या करता है, सारे ऑर्गन्स को जो है ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। और क्या करता है, पंप करता है ना, धड़कता है। ये तो इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, ब्लड ट्रेवल्स इन लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड वेसल्स, ठीक है। अब हार्ट जो है, ठीक है, हार्ट का जो वो होता है, क्या कहते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे करके लंबी लंबी सी वायर्स जैसी, ट्यूब्स जैसे होते हैं, उनको कहते हैं वेसल्स। उसके थ्रू ही ये क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में जो है ऐसी ऐसी पतली पतली सी ट्यूब्स जैसी होती है, बनी होती है, और ये हमारे पूरे बॉडी में बनी हुई है। इसको क्या कहते हैं हम, वेसल्स, वेसल्स कहते हैं इसको, ठीक है। और इसी के अंदर से पूरा ब्लड हमारे बॉडी को, हर एक ऑर्गन को मिल जाता है, ठीक है। हमारा हार्ट ही वेसल्स, यानी कि ये जो दो ऐसे जो लाइंस बनती ट्यूब की तरह, ये हमारी वेसल्स हो गई। इसके अंदर से जो है ये क्या है, हमारा ब्लड, ठीक है। तो ये ब्लड इसके अंदर से सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, मिल जाता है, पहुंच जाता है। ये काम कौन करता है, ऑफ कोर्स हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हार्ट की, दिल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है आगे, हार्ट इज अ स्मॉल सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन। हार्ट क्या है, हमारा दिल बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम है, ओके, और स्मॉल है, छोटा सा है। एक हार्ट, एक इंसान का हार्ट बताऊं कितना बड़ा होता है, अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे करके, तो जस्ट लाइक आपका ये जो पोर्शन है, दिस वन, एक इंसान का जो हाथ जितना बड़ा होता है, इतना ही बड़ा उसका दिल होता है, ठीक है। ये एक फैक्ट है जो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आप भी अपना ऐसे करके फिंगर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका जो दिल है वो इतना बड़ा है। हमारा जो हार्ट यानी कि जो दिल है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मुलायम होता है, स्मॉल होता है, हमारे बहुत छोटा सा होता है। जैसे एक फैक्ट है कि अगर आप अपना ऐसे करके ये थंब ऐसे करेंगे एंड देन व्हेन यू विल फोल्ड योर फिंगर्स ऐसे, तो आपका हार्ट जो है इतना बड़ा हो जाएगा। आपकी रिस्ट ये जो होती है ना, ये इसके इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका दिल होगा। हर इंसान का अपना अलग अलग साइज होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका दिल होता है, ठीक है। तो हार्ट में और क्या लिखा है कि बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, छोटा होता है, और क्या लिखा है, ये ये एक इंटरनल ऑर्गन है जो हमें बाहर से नहीं दिखता। ऑफ कोर्स इंटरनल ऑर्गन है, हमारा दिल जो है हमारे शरीर के अंदर है, हमको नज़र नहीं आता है ना, यस। तो और ये कौन से कलर का है, आगे देखिए, आगे लिखा है इंटरनल ऑर्गन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। अब इसका कलर रेडिश ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि दिल का मेन फंक्शन हमने सबसे पहली लाइन में क्या पढ़ा था कि ये खून का सप्लाई करवाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ब्लड, खून की वजह से ही इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है। ओके बच्चों, समझ गए आप, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, यू कैन जस्ट आस्क मी, ओके। और जिनको समझ आ गया, वेरी गुड। सो द नेक्स्ट लाइन सेज the heart is located in the thoracic region inside the chest of human body। हमारा जो दिल है वो हमारे thoracic region में है, वो भी chest के अंदर, हमारा जो छाती है उसके अंदर हमारा दिल है, ठीक है। सभी का दिल सबके छाती में ही हो सकता है ना, पैरों में हाथों में तो नहीं हो सकता। तो हमारा दिल कहाँ है, हमारे चेस्ट कैविटी में है, ओके। और नेक्स्ट लाइन सेज
द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप। अब मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही जब हम हार्ट का स्टार्ट किया ही था तब मैंने आपको बताया था कि हार्ट का एक तो काम था पहला कि वो ब्लड को सप्लाई करता है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि वो पंप करता है। पंप यानी कि धड़कता है, धक 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 धक। कौन करता है? हमारा हार्ट। तो हार्ट का और क्या काम है? पंप करना, यानी कि धड़कना हर सेकेंड पे, मतलब इसका। तो ये क्या करता है? ये धड़कता है बहुत ज़ोरों की, कभी धड़कता है, कभी धीरे भी हो जाता है कभी कभार, ठीक है। तो इनका काम क्या है? धड़कना और ब्लड को सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करना, सभी ऑर्गन्स को ब्लड को देना, पहुंचाना। ओके। फिर और क्या है? पंप भी करता है, ब्लड सर्कुलेट भी करता है, और क्या लिखा है? एंड सर्कुलेट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और क्या करता है? सर्कुलेट करता है, मतलब सबको पहुंचाता है, सभी ऑर्गन को, जितने भी ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में सबको हार्ट जो है क्या करता है? ब्लड पहुंचाता है, चाहे वो छोटे से छोटा ऑर्गन हो, बड़े से बड़ा ऑर्गन हो। दिल हमारा काम करता है कि वो सारा का सारा ब्लड जो है, जितनी बॉडी को जितनी ज़रूरत है, जितने अंग को जितना ज़रूरत है, उतना ब्लड वो पहुंचाता है पूरी बॉडी में। ओके। और यहाँ पे हमारा हार्ट का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको हार्ट का समझ आया होगा। आप और समझने के लिए साइड में एक पिक्चर दे रखी है, राइट हैंड साइड में देखिए एक दिल का पिक्चर दे रखा है, उससे आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए है ना वो रेडिश ब्राउन कलर का छोटा सा वेसल्स भी बने हुए हैं उसमें, है ना। ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है। डाइजेस्टिव मतलब होता है जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पचाना। अब वो पचता कैसे, क्या उसका पूरा सिस्टम है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। बुक में देखिए क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता कैसे, उसका प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है, उसके पूरा डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, वो अब हम अच्छे से समझेंगे इन डिटेल। ओके। अब देखिए एक पिक्चर भी बनी है राइट हैंड साइड पे, डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ लिखा है उसके देखिए राइट हैंड साइड पे एक ह्यूमन बॉडी का पिक्चर बना है। उसमें कुछ ऑर्गन्स बने हैं कि कैसे कैसे फूड का डाइजेशन होता है, कौन से ऑर्गन में क्या क्या काम होता है। अब हम वो पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन क्या कह रही है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन है जब हम आप रोटी देखो कितनी बड़ी होती है, ठीक है, आप उसका एक बाइट तोड़ते हो और वो चबाते हो। एक तो आपने उसको और छोटा किया, फिर आप जब उसको मुंह में रखते हो, जब उसको आप चबाते हो तो वो और छोटा 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 होता चला जाता है ना। फिर वो और छोटा होता है, फिर आप वो जब अंदर लेते हो फिर वो और छोटा 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 होता चला जाता है। तो वो जो छोटा छोटा जो होता है ना, और क्या होता है उससे हमारा खाना पचने में ईजी हो जाता है। जो वो छोटा 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 हो जाता है उसको ही क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। ओके। अब देखिए एक पैराग्राफ है नीचे जहाँ क्या लिखा है, आप भी मेरे साथ साथ रीड करेंगे और समझेंगे कि क्या लिखा है। और जिसको समझ नहीं आ रहा आप कोशिश करें कि समझ में आए, नहीं तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ओके। क्या लिखा है? द फूड इन द माउथ इज मिक्सड विद द सलाइवा। सबसे पहले तो हम जो खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जो पानी होता है, टंग में, जीभ पर जो पानी होता है, जो सलाइवा कहते हैं उसको, उसके साथ वो फूड हमारा मिक्स हो जाता है पहले तो। ठीक है, हम जो फूड खाते हैं वो सूखा होता है, हम जब उसको खाते हैं तो वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है, ताकि वो अंदर अच्छे से हम उसको ले सके, स्वॉलो कर सके हम उसको अच्छे से। ओके। तो वो सबसे पहले सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। फिर क्या होता है बाद में देखिए, आफ्टर बीइंग मिक्स्ड विद द सलाइवा द फूड बिकम्स स्लिपरी। अब देखिए सलाइवा आपको मैंने बता दिया कि क्या है, हमारे जीभ पर जो पानी होता है उसको हम कहते हैं सलाइवा इन द टर्म्स ऑफ साइंस। ठीक है, हाँ। फिर अब वो सलाइवा क्या करता है, फूड को थोड़ा सा स्लिपरी, थोड़ा सा गीला बना देता है और स्लिपरी बना देता है, ताकि हमारा जो खाना है वो इजीली हमारे अंदर चला जाए, स्वॉलो हम इसको इजीली कर पाए। ठीक है। फिर क्या होता है,
बिकम स्लिपरी, वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है, उससे क्या होता है, एंड ईजिली गोज डाउन थ्रू द फूड पाइप। हमारी जो ये जो फूड पाइप है, अंदर जो फूड पाइप होती है उसके अंदर चला जाता है खाना ईजिली, बिकॉज ऑफ दैट गीला अंदर चला जाता है खाना बहुत ईजिली। ओके, फिर देखिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में। व्हाट सेज, देन द फूड कम्स इनटू द स्टमक। फिर क्या होता है, अब हमने मुंह में खाना रखा, फिर दांतों ने उसे चबाया, टंग में जो सलाइवा था उसके साथ वो मिक्स हुआ, फिर वो फूड पाइप से होते हुए अंदर चला गया, एंड देन फाइनली वो स्टमक में चला गया। अब जब स्टमक में वो चला गया फिर क्या हुआ, मेन काम अब स्टार्ट होगा। वो क्या काम है, वो जब हम रीड करेंगे तब हमको समझ आएगा कि वो काम है क्या। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्स रिटन, the stomach grinds and mixes it with the digestive juices present in the stomach। अब स्टमक क्या करता है, पेट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाना पचाने में हमको हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जिनको कहा जाता है डाइजेस्टिव जूसेस। ये आप बड़ी क्लासेस में ज़रा और अच्छे से समझेंगे डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ डाइजेस्टिव जूसेस से समझिए कि हमारे स्टमक में ना एक जूसेस होते हैं जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। उनकी बदौलत हमारा खाना अच्छे से पचता है। वो जो जूसेस है वो हमारे खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं, वही मदद करते हैं। ओके, और करता क्या है, पेट हमारा जो भी खाना है उसको ग्राइंड कर देता है। ठीक है, और फिर क्या करता है, ग्राइंड जैसे ही ग्राइंड हो जाता है, ग्राइंड होना मतलब और सिंपलर फॉर्म में उसको होते जाना। ठीक है, और खाने का और छोटा छोटा फॉर्म होता जाना, दैट इज कॉल्ड ग्राइंड। और ग्राइंड होने के बाद क्या होता है, वो मिक्स हो जाता है। किससे मिक्स हो जाता है, डाइजेस्टिव जूसेस से वो मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के साथ वो डाइजेस्ट होता है। और आगे गैस का प्रोसेस है, ये हम आगे वाले पैरा में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, उसके जो नीचे पैराग्राफ है अब हम वो रीड करेंगे कि वो पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है। ओके, फ्रॉम द स्टमक द फूड passes through a long narrow tube called small intestine। अब जो हमने खाना खाया वो तो हमारे पेट तक तो चला गया, अब पेट के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। जितना भी हमने खाना खाया वो हमारे स्टमक से होते हुए अब कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, सबसे पहले हमारा खाना कहाँ गया, हमारे माउथ में। ठीक है, फिर कहाँ गया, फूड पाइप में, फिर कहाँ आया, स्टमक में, ठीक है, स्टमक के बाद कहाँ आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फूड क्या करता है। ठीक है, हेयर मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्मॉल हेयर द फूड मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूसेस। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भी वो क्या करता है, यहाँ पे भी कुछ जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं हमारे जो फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है, वो फूड क्या होता है, वो भी उनके साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, दीज जूसेस डाइजेस्ट द फूड सम मोर। अब पेट के बाद तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, एक तो पेट में भी जो है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ वो मिक्स हुआ, ग्राइंड हुआ और छोटा छोटा हो गया और मिक्स हो गया अच्छे से और डाइजेशन हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया वहाँ पर भी और जूसेस जो है डाइजेस्टिव जूसेस जिन्हें कहा जाता है, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसके साथ फिर से वो मिक्स हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर वो और अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है लास्ट पैराग्राफ हम इसमें कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट सेज। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, हियर द डाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू द ब्लड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो खाना आ गया, अब फूड कहाँ जाएगा, डाइजेस्टेड फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है, जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो जाता है कहाँ, ब्लड में। इसके बाद कहाँ मिक्स होगा वो, खून में, हमारे जो
खून होता है, ब्लड होता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है। कौन सा वाला फूड? जो डाइजेस्ट हो चुका है वो वाला फूड। द ब्लड टेक्स इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और फिर क्या करते हैं? अब देखिए, ब्लड में जब वो खाना मिक्स हो गया, जो हम डाइजेस्ट कर चुके हैं, नॉट द वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे बॉडी को चाहिए जो खाना, वो वाले खाने की बात कर रही हूँ मैं, तो वो क्या करते हैं? वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है। अब ब्लड क्योंकि पूरे शरीर में दौड़ता है ब्लड हमारा, तो वो क्या करेगा? अगर ब्लड के साथ कोई चीज़ मिक्स हो जाती है तो वो भी हमारे पूरे शरीर में दौड़ेगी ना। क्या मिक्स हुआ यहाँ पे? फूड, ऑफ कोर्स। तो फूड अगर हमारे ब्लड से मिक्स हो गया, डाइजेस्टेड फूड की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, ओके, उस फूड की बात कर रही हूँ मैं। तो वो फूड यहाँ पे आके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, और ब्लड के साथ मिक्स होने की वजह से ये हमारे पूरे शरीर में मिक्स हो जाता है, सप्लाई हो जाता है, और हमको जितना नरिशमेंट चाहिए हमको मिल जाता है उससे, ठीक है। फिर क्या लिखा है? अब ये तो हो गई हमारी जो हमने जो डाइजेस्ट कर लिया जिस फूड को, उसकी बात। लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती, उनकी कुछ ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे लिए वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उनका क्या करते हैं? देखिए हमारी बॉडी क्या करती है फिर। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके क्या हुआ? अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, उसका कुछ हमारी बॉडी में यूज नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटा इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब हमारा बड़ा इंटेस्टाइन, ओके। तो हमारे बड़े वाले इंटेस्टाइन में आ जाएगा जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके। उसके बाद क्या होगा? एंड इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। अब देखिए क्या होता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में तो हमारा वेस्ट आ गया जो हमको हमारे शरीर को नहीं चाहिए। अब जो नहीं चाहिए वो हमें बॉडी में रखना ही नहीं है ना, क्या यूज़ है उनका रखने का? तो वो हम बॉडी से बाहर, बॉडी क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है थ्रू एक अंग होता है, उसको कहते हैं एनस। आप फिगर में देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो बना हुआ है, नीचे एक लास्ट में एक रेड कलर का बना हुआ है ऐसा करके थोड़ा सा। तो यहाँ से जो है हमारा जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाता है हमारे बॉडी से, ओके बच्चों। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और किसी को समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और जिनको आ गया वेरी गुड। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा, सॉरी ब्रेन तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हमने अपने हार्ट यानी कि दिल के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा इंटरनल ऑर्गन है ये भी। फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि ये भी हमारा इंटरनली सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब क्या है? हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है पूरा, वो उसका जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हमने जाना। सबसे पहले हमारा फूड हमारे माउथ में जाता है, यानी कि हमारे मुंह में जाता है। अब मुंह में जाने के बाद क्या होता है, और हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, अगर हम उसको बाइट करते हैं, ठीक है, उसको हम फिर च्यू करते हैं, उसको चबाते जब हैं तो उसमें क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है। टंग पे, हमारे जीभ पर जो पानी होता है उसको कहते हैं हम सलाइवा, उसके साथ वो मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है, उससे हमारा जो फूड है वो थोड़ा सा गीला हो जाता है और ईजिली हमारे थ्रोट से नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर कहाँ जाता है वो? हमारे फूड पाइप में आ जाता है। पहले तो वो माउथ में आ गया, फिर अब कहाँ गया? फूड पाइप में आ गया। अब फूड पाइप में आने के बाद डायरेक्टली वो स्टमक में आ जाता है, ठीक है। अब स्टमक में आ गया, स्टमक में क्या होता है? स्टमक में आते ही स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है। अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाने को और सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं, उनको ग्राइंड करते हैं, ठीक है। ग्राइंड करके वो डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स हो जाते हैं और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्टमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। एक मिनट, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद है वो, ठीक है। तो स्टमक में आ जाता है, उसके बाद कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है
सॉरी, जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है, वो ब्लड के साथ मिक्स होके पूरे बॉडी को मिल जाता है नरिशमेंट, जो जो चाहिए उनको, प्रोटीन चाहिए और फाइबर चाहिए, रफेज चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए वो ब्लड में मिक्स होके हमारे पूरे बॉडी को मिल जाता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए उनको दे दिया जाता है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो हमको अल्टीमेटली मिल जाता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जिनकी हमको ज़रूरत है ही नहीं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनका क्या करें, उनको हमको बॉडी से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर हम उनको अपने शरीर के अंदर रखेंगे तो उससे बहुत सारी हमको बीमारियां हो सकती है। उससे बचने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से अलग कर देता है, बाहर निकाल देता है। वो कैसे निकालेगा, पहले तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है, उसके बाद ब्लड के साथ जो है डाइजेस्टेड फूड मिक्स हो गया, जिससे हमको नरिशमेंट मिल गया। लेकिन जो बचा हुआ फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि हमारी जो बड़ी वाली जो इंटेस्टाइन होती है उसमें आ गया। उसमें आने के बाद, वहाँ से आने के बाद वो घूमते हुए जो ऐसे 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 जो होती है, घूमते हुए वो नीचे से ऐसे आ जाता है थ्रू द एनस, सॉलिड फॉर्म में, हाँ सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद फूड एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत नहीं है, वो सारा एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। इसमें हमने आज अभी जो पढ़ा वो तो मैंने आपको बता दिया। हमने पिछले लेक्चर में ब्रेन के बारे में पढ़ा था, इसके 3 पार्ट्स और ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जिनको आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया उनको मैं वापस बता दूंगी, आप पूछिए मुझसे। ओके, और होमवर्क, अब आपका होमवर्क क्या होना चाहिए, आपका होमवर्क ये है कि आज हमने पढ़ा हार्ट और डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम। आपको हार्ट में जो भी समझ आया, अपने वर्ड्स में, अपने खुद के वर्ड्स में आपको ईवीएस की नोटबुक में पेंसिल से लिखना है। ऊपर टॉपिक डालना है आपको हार्ट, और उसके बारे में आपको जो भी समझ आई आप वो लिख देंगे कि वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, वो ब्लड को पंप करता है, उसका काम होता है पंप करना और ब्लड को सप्लाई करना, ये सब उसका काम होता है। फिर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखना है कि पहले हम खाने को मुंह में रखते हैं, फिर वो फूड पाइप में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर शरीर से बाहर आ जाता है। ठीक है, ये सब आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, अपने वर्ड्स में, नॉट इन द टर्म्स ऑफ बुक। आपको बुक से नहीं लिखना है, मैंने आपको जो पढ़ाया आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। और आप ये रिवाइज करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया आप वो पहले बुक में पढ़ेंगे, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ और जो बुक में जो लिखा है वो जो आप पढ़ेंगे, दोनों को कंबाइन करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे अपने वर्ड्स में। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद आवर another internal organs. Okay, till then bye. And oh sorry, one minute. आपको अपना होमवर्क ज़रूर करना है, बिकॉज आपकी नोटबुक्स जो हैं वो चेक होंगी। सो बी श्योर आप अपना काम टाइमली कंप्लीट करेंगे विद गुड हैंड राइटिंग। ओके, टिल देन बाय एंड टेक केयर।